हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रेया हियर। आज हम एक ऐसे असेट क्लास की बात करने वाले हैं जिस पे ऑलमोस्ट द एंटायर इंडिया इज एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विथ। मोर देन 95% of the Indian investor prefer this particular asset class than any other asset class. So yes guys, you are right. We are talking about fixed deposits. सो दोस्तों आज हम ऐसे 5 पॉइंट्स की बात करें जो फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट, व्हाई पीपल आर सो मच ऑब्सेस्ड विद फिक्स डिपॉजिट? बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं दोस्तों। So yes, that is the reason Indian investors are extremely obsessed with this asset class. So number 2, क्या फिक्स डिपॉजिट सेफ है? ये जो गारंटीड रिटर्न्स आप जो समझ रहे हैं, क्या वाकई वो गारंटीड है? उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो गारंटीड रिटर्न बैंक आपको दे रही है वो कहाँ से आते हैं। सो दोस्तों, बैंक इज इन द बिजनेस। बैंक डिपॉजिटर्स से पैसा लेती है, वो पैसा लोन के तौर पे लोगों को देती है। अगर बैंक ने वो पैसा ऐसे लोगों को या ऐसी कंपनीज को या ऐसे बिजनेस ओनर्स को दिया जहाँ से वो पैसा वापस नहीं आता, जैसे मिस्टर मोदी की बात करें या मिस्टर माल्या की बात करें, ऐसे केसेस में पैसे वापस नहीं आए, उनको बोलते हैं NPAs, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अगर जितने ज़्यादा NPA रेशो बैंक का ज़्यादा है, मोस्टली 4% से ज़्यादा, इट टर्म्स इट टू बी अ रिस्कियर बैंक। तो दोस्तों एक छोटे मैं आंकड़े आपको बताती हूँ। NPAs के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो 31 मार्च 2018 में 8.95 ट्रिलियन के NPAs थे ओवरऑल इन इंडिया। सितंबर 2019 में ये आंकड़ा थोड़ा कम होके 7.79 ट्रिलियन रुपीस के NPA हो गए। सो दोस्तों, NPA क्या दर्शाता है? अगर आपका जो बैंक है जहाँ पे आपने डिपॉजिट रखा है, वो बैंक ने अगर ऐसे लोगों को लोन दिया है जिन्होंने वापस नहीं दिया, तो ऑब्वियसली बैंक के पास पैसा नहीं है डिपॉजिटर्स को वापस देने के लिए। तो आपको अभी लेटेस्ट फेमस एग्जांपल PMC बैंक का पता है, जहाँ पे बैंक डूब गया। RBI हैड टू इंटरवीन इन बिटवीन। RBI ने रिस्ट्रिक्शन डाला कि जितने जितने डिपॉजिटर्स हैं वो पहले बोला था 1,000 रुपया नहीं निकाल सकते, 6 मंथ्स बाद में वो अमाउंट बढ़ के 20,000 तक किया, बट इसके बाद मुझे पूरा मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, नॉट जस्ट PMC, देर आर मेनी बैंक्स। मैं कुछ एग्जांपल दूँ, जैसे CKB बैंक है, मराठा कोऑपरेटिव बैंक है, देन यू हैव कपोल बैंक, देन यू हैव द सिटी कोऑपरेटिव। देर आर मेनी बैंक्स जो मेजॉरिटी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो बंद हुई है और उनके डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट ये इतना गारंटीड असेट क्लास है मैं नहीं मानती, बिकॉज ये कई सारी बैंक्स हैं जो प्रूव करते हैं कि ये सेफ असेट क्लास नहीं है। पर हाँ, अगर आपका पैसा एक अच्छी बड़ी बैंक में है जिसका NPA कम है, बैंक बहुत ज़्यादा बड़ी है, नेशनलाइज बैंक में है, तो डेफिनेटली आपका पैसा सेफर है। सो दोस्तों, चले तीसरे पॉइंट पे। फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा, जितना आपका इंश्योरेंस अमाउंट है उतना तक डेफिनेटली सेफ रहता है। अभी इसका क्या मतलब है? 1993 में 1 लाख रुपीज़ वॉज द इंश्योरेंस अमाउंट 1993 में। अब तक ऑलमोस्ट लास्ट ईयर तक वो सेम ही रखी थी। अभी वो बढ़ के 5 लाख की है। आइडियली अगर आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करो तो वो 15 लाख होनी चाहिए, पर एटलीस्ट 5 लाख का इंश्योरेंस अभी है। तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर मेरा 5 लाख का डिपॉजिट एक पर्टिकुलर बैंक में है और वो इंश्योरेंस मेरा 5 लाख का है, इसका मतलब मेरा पैसा 5 लाख तक सेफ है।
मेरा डिपॉजिट 50 लाख का है, फिर भी मेरा इंश्योरेंस 5 लाख तक ही है। मतलब अगर वो बैंक डूब गई तो मुझे 5 लाख तक का पैसा मिल सकता है। नंबर 4, आपको फिर कौन से बैंक में आपका पैसा रखना चाहिए। आपको ऐसी ही बैंक में रखना चाहिए। जनरली लोग ये बहुत बड़ा गलती करते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में छोटे बैंक में पैसा रखते हैं। अगर आपने कंपेयर किया होगा, जो बैंक सबसे कम इंटरेस्ट देता है वो सबसे सेफ रहता है। जो बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उसका ऑटोमेटिकली रिस्क बढ़ जाता है। Whenever you are doing your financial planning or whenever you are doing your investment, you have to think about this risk and return ratio. Always understand, higher the risk, higher the return. Lower the return, lower the risk. आपको ये उल्टा combination कभी नहीं मिलेगा. So think before you invest in any other bank, particularly small banks. Number 5, अगर मुझे रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, उतने रिटर्न्स मुझे नहीं चलेंगे या मुझे ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, तो क्या फिक्स डिपॉजिट में कोई अल्टरनेटिव है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? यस, फिक्स डिपॉजिट के अल्टरनेटिव्स हैं जो आप पीपीएफ में पैसा रख सकते हो। आई अंडरस्टैंड इट्स 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड उसमें रहता है, पर अगर आपका पुराना अकाउंट है, आप वो लॉक इन पीरियड से निकल चुके हो, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। वो गवर्नमेंट की ही है और कंपैरेटिवली उसके रिटर्न्स अच्छे हैं। सेकेंडली वो टैक्स फ्री भी है। मैं ये आपको दोस्तों बता दूं, फिक्स डिपॉजिट टैक्सेबल कैटेगरी में आता है। अगर आपका इनकम टैक्सेबिलिटी में है तो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो आता है वो इनकम में जोड़ के आपको उस पर टैक्स लगता है। सेकेंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कैन बी लिक्विड फंड। लिक्विड फंड ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता है, पर वो फिक्स डिपॉजिट जैसा काम करता है। उसमें लिक्विडिटी कंपैरेटिवली पीपीएफ से बहुत अच्छी है। रिटर्न्स भी उसमें फिक्स डिपॉजिट या नॉट फिक्स डिपॉजिट बट यू कैन से सेविंग बैंक जितने रिटर्न्स आपको लिक्विड फंड में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, हमें ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको कोई भी अलग अलग जानकारी चाहिए रिगार्डिंग फाइनेंस, प्लीज़ डू टेल अस and please if you like this video, subscribe and share with your friends. Thank you.